शिमला से खबर है। शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी की आक्रोश रैली कल धर्मशाला में यह आक्रोश रैली बीजेपी की तरफ से निकाली जाएगी। कल शाम को विधायक दल की देखिए बैठक होनी है। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरने को लेकर रणनीति पर चर्चा 19 से लेकर 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र होगा। कांग्रेस विधायक दल की भी मीटिंग होनी है और शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की लगातार तैयारियों में जुटते नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर देखिए बीजेपी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी गारंटियों को लेकर सरकार को घेरेगी। इधर कांग्रेस का दावा है कि विपक्ष के हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है। इसी बीच आक्रोश रैली को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। आक्रोश रैली निकाली जानी है शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी की ये आक्रोश रैली, जिसको लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, एक तरफ बीजेपी की आक्रोश रैली है और उधर शीतकालीन सत्र को लेकर दोनों दल तैयारी कर रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 19 दिसंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में शुरू हो रहा है और उससे पहले दोनों दल विधायक दल की बैठक करके रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी कल विधायक दल की बैठक कर रही है, धर्मशाला में ही ये बैठक होनी है और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी की भी विधायक दल की बैठक होनी है। लेकिन उससे पहले हम कह सकते हैं कि जो कल का दिन है वो धर्मशाला में हम माहौल जो है वो गर्माता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि सरकार के 1 साल के खिलाफ आक्रोश रैली धर्मशाला में निकाली जा रही है। 11 दिसंबर को भी बीजेपी ने हिमाचल में आक्रोश रैलियां जिला स्तर पर निकाली थी, फिर 12 दिसंबर को मंडी में निकाली गई थी और अब 18 दिसंबर को धर्मशाला में निकाली जा रही है। क्योंकि शीतकालीन सत्र परसों से 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले ये एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करेगी। इसके साथ साथ जो विधायक दल की बैठक भी होनी है उसमें भी रणनीति तैयार की जाएगी कि जो इस बार शीतकालीन सत्र है 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, उसमें किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है। क्योंकि जो पहला दिन है वो शोकोदगार का रहता है, तो उसके बाद शोकोदगार के बाद जो समय प्रश्नकाल के लिए बचता है उसमें प्रश्नकाल भी चल सकता है और जो मुद्दे प्रदेश में चल रहे हैं, आर्थिक मदद केंद्र से जो आपदा के दौरान मिली है उसको लेकर बीजेपी बात वहां पर कहने की कोशिश कर सकती है। राज्य सरकार पर लगातार सवाल भी उठाए जाते रहे हैं, तो इस तरह का दृश्य हम देख सकते हैं। जैसे हमने मानसून सत्र में भी देखा कि सरकार जो सदन चल रहा था उस वक्त बीजेपी की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया था और चर्चा मांगी गई थी तब भी आपदा के दौरान, लेकिन 3 दिन तक बेशक वो चर्चा चली। और इसके साथ साथ अब फिर से आपदा भी प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है और उसके साथ साथ केंद्र से जो मदद मिल रही है वो भी एक मुद्दा है। कर्ज एक बड़ा मुद्दा इस बार के शीतकालीन सत्र के दौरान रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने एक आरटीआई भी ली है और उसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि 12,000 करोड़ का कर्ज 1 साल में लिया गया है। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे मुद्दे इस बार रहेंगे इस शीतकालीन सत्र के दौरान, क्योंकि बजट सत्र से पहले ये शीतकालीन सत्र है और इस वर्ष का अंतिम सत्र है। तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दों को लेकर, चाहे रोजगार को लेकर है, सरकार की गारंटियां हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी थी उनको लेकर भी सदन में अपनी बात बीजेपी कहती हुई नजर आएगी और इसमें गहमा गहमी भी हम सदन में इस बार देख पाएंगे। तो देखना ये होगा कि विपक्ष की भी रणनीति कल तैयार होगी और सत्ता पक्ष की भी रणनीति तैयार होगी और सदन क्या सुचारू रूप से चलता है या फिर हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार बीजेपी सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जिनमें से गारंटी का एक बड़ा मुद्दा है। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि हम हर सवाल के लिए तैयार है। कौन से बड़े मुद्दे नजर आते हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए जो आपदा प्रदेश में आई है और उसमें अब स्थिति क्या है राहत पुनर्वास की, उसको लेकर जरूर विपक्ष सवाल पूछेगा। गारंटियों को लेकर भी अभी तक बार बार यही कहा जा रहा है कि जो 10 गारंटियां थी उसमें प्रमुख गारंटियां पूरी नहीं हुई है। महिलाओं को 1500 देने की बात हुई थी, वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो ये कुछ बड़े मुद्दे जो है रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में रह सकता है। प्रदेश में जो प्रेशर बंद हुए पूर्व में, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें विधायकों ने सवाल पूछे होंगे और उसके दौरान उस पर विपक्ष सवाल उठा सकता है। और इसके साथ साथ जो कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आ सकते हैं। कुछ जो विषय, जो ज्वलंत विषय हैं वो सत्ता पक्ष या विपक्ष
की तरफ से कोई भी विधायक उस वक्त उठाता है, तो वो ऐसे तमाम विषय होते हैं जब सदन के दौरान, सत्र के दौरान उठते हैं। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष खास तौर पर जो उठा सकता है, तो जैसा हमने पहले भी गिनाया कि उसमें रोजगार का भी मुद्दा होगा। गारंटियों में जिसका जिक्र किया गया था, 1 लाख रोजगार, सरकारी क्षेत्र में रोजगार की बात जो है वो कहाँ पूरी हुई है, ऐसा भी पक्ष पूछ सकता है। और बाकी भी महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं और स्थिति जो प्रदेश में है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार सदन में उठते हुए दिखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी आक्रोश रैली करने वाली है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े मुद्दे इस बार शीतकालीन सत्र में उठाए जाएंगे।